ओम इंग्लिश इंडियन ई लर्निंग ऐप। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आ और एन का यूज किस तरह से करते हैं? आखिरकार किन वर्ड से पहले हमको आ और एन का यूज करना होता है और कहां पर इनका यूज नहीं होता है? अल्फाबेट और लेटर, आखिरकार इन दोनों में क्या अंतर होता है? अब देखिए, ये दो वर्ड्स हैं और ये दोनों वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, यू से। फिर यूनिट, इससे पहले हमने ए लगाया है, और अम्ब्रेला, इससे पहले हमने एन लगाया है। आखिरकार ऐसा क्यों इसमें आ और इसमें एन लगाया है? तो ये जो छोटी छोटी चीजें क्या आपको पता है? तो अगर आपको ए और एन का अच्छे से यूज करना नहीं आता है या कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आज के इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आ और एन के यूज को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे बोलकर बताओ कि इसको हम क्या बोलेंगे। इसको कुछ स्टूडेंट्स ए बोलते हैं, इसको ए भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल जिसके अंदर अ और एन है। इसका मतलब इसको हम ए नहीं आ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आ। आज की इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर आ बोलेंगे। अब आपको पता चल जाएगा क्यों बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आ। देखिए, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे एन। सबसे पहले तो आपको इनका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम क्या है? आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट और लेटर्स में क्या अंतर है। देखिए, आपने कई सारी मालाएं देखी होंगी जो कि 108 मोतियों से बनती है। यानी कि अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो 108 मोतियों से बनने वाली माला को ही हम असली माला कहते हैं। तो यानी कि उसके अंदर कितने मोती होते हैं? 108। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी मोती होते हैं। कौन से? लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम उनको क्या बोलेंगे? लेटर्स। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच हैं, ये क्या हैं? लेटर्स हैं। जब हम इन सभी लेटर्स को एक जगह कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है? अल्फाबेट। जैसे कि सभी मोतियों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाता है? माला बन जाती है। यानी कि 108 मोतियों से हम क्या बना देते हैं? माला। उसी तरह से जो ये लेटर्स है ना, इनको मिलाकर हम बना देते हैं अल्फाबेट। तो टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं और इन सभी को मिलाकर बन जाता है अल्फाबेट। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्फाबेट और लेटर में क्या अंतर है। लेटर, ये जो इंडिविजुअल चिन्ह है, इनको हम लेटर बोलेंगे, और जब हम इन सभी 26 लेटर्स को मिला देते हैं तब अल्फाबेट बन जाता है। सिंपल। अब देखिए, इसके अंदर हमने कुछ लेटर्स को रेड कलर से मार्क किया है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि भाई ये कुछ स्पेशल लेटर है। क्या है ये? ए ई आई ओ यू, इनको हम बोलते हैं वाउल्स। क्या बोलते हैं? वाउल्स। वाउल्स को हिंदी में तो आप जानते ही होंगे, स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। और इसको हम बोलेंगे कंसोनेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? कंसोनेंट, कॉन्सोनेंट, कुछ भी, जो भी आप बोलना चाहें। कंसोनेंट भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। आपने पढ़े भी होंगे, है ना। ये 5 होते हैं। वाउल्स तो कितने होते हैं? 5। और बाकी के बचे 21 क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट। ये क्या है? ये है लेटर्स, यानी कि वाउल्स लेटर, और ये है कॉन्सोनेंट लेटर। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो दूसरी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि वाउल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। इसका आपको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए डियर। इसको हम वावेल्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वाउल्स। क्या बोलेंगे? वाउल्स। ओके डियर। अब बात करते हैं हम किस तरह से आ और एन का यूज करेंगे। बट आ और एन का यूज करने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि भाई किन वर्ड से पहले हम आ और एन का यूज करेंगे। किसका? आ एन का यूज किन वर्ड से पहले करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान दो, मैंने क्या बोला? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? वे सभी नाउन जिनको गिना जा सके और एक हो। जैसे कि किताब को हम गिन सकते हैं ना, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब। लास्ट लेसन में आपने ये चीज़ सीखी भी थी कि किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो सिंगल यानी कि एक, ठीक है। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनके आगे हमको ए या एन लगाना होता है। अब एन कहाँ पर लगता है? शायद आपने पढ़ा होगा, आपने अब तक क्या पढ़ा होगा कि जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे या जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं तो हम उसके आगे एन लगाएंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं तो हम ए लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते आ रहे हो
तो आप यकीनन कहीं ना कहीं गलतियां भी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता है। क्योंकि हमें सिर्फ ए ई आई ओ यू नहीं देखना होता, हमें ए ई आई ओ यू के साउंड देखने होते हैं, ध्वनि देखनी होती है। क्या देखनी होती है? साउंड या ध्वनि देखनी होती है, वाउल्स की साउंड और कॉन्सोनेंट की साउंड। अब आप कहेंगे कि सर वाउल्स की साउंड कौन सी होती है और कॉन्सोनेंट की साउंड कौन सी होती है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वाउल्स का मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम अपनी हिंदी वर्णमाला की ओर चलते हैं, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर जो लेटर है ना, जो वर्ण है, उसका एक ही प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका मतलब इस जो ये वर्ण है इसको आ ही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा, इसको आ बोला जाएगा ना कि कुछ और। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, इसको ए भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे इसके साउंड हो जाते हैं। जबकि हिंदी के अंदर एक वर्ण एक साउंड, इंग्लिश के अंदर एक लेटर के ढेर सारे साउंड हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना है? स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि यानी वाउल साउंड, वाउल साउंड, और व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड। हमको ये देखना होता है, वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान से दोबारा से मैं बोल रहा हूं, क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब स्टार्ट होता है, अगर वो किस ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है, अगर वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अगर वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे आगे? एन। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। चलिए अब उदाहरण के जरिए इसको हम समझते हैं, इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे इस पहले वर्ड को पढ़कर सुनाइए। पहली बात तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, इसको हम गिन सकते हैं ना भाई, एक ऑरेंज, दो ऑरेंज, है ना, यानी कि ये जो संतरा है इसको हम गिन सकते हैं और ये एक है। तो इसके आगे हमको अ या एन का यूज करना जरूरी है। तो बताइए किसका यूज करेंगे, अ या एन? अब इसमें देखो, बोलो इसको, ऑरेंज, 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 अ। तो साउंड आ रहा है ना, तो ये क्या है? स्वर है। तो इसका मतलब इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब देखिए हाउस, क्या? हा है। तो है क्या है? व्यंजन है। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए। अब इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम? देखो अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब है ना तो आप ढेर सारी मिस्टेक करोगे। तो इसलिए ही मैं आपको बोलता हूँ कि जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप क्या करो, अपनी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करो। जैसे कि अब ये है HOUR, इसको हिंदी में बोलते हैं घंटा। घंटा जो होता है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय बताता है, जब भाई 1 घंटे बाद आऊँगा, तो ये वो वाला घंटा है। HOUR, इसको हम क्या बोलेंगे? आवर, ना कि हावर। क्या बोलेंगे? आवर, आवर। तो आ, क्या साउंड आया? आ। किससे स्टार्ट हुआ? ये किस ध्वनि से स्टार्ट हुआ? आ से। तो इसका मतलब इसके आगे क्या आएगा? स्वर है ना, तो इसका मतलब एन आएगा। क्या आएगा? एन। अब देखिए यूनिवर्सिटी, यू यानी कि यह, ये कैसा साउंड है? ये व्यंजन साउंड है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो क्या लगाएंगे हम? ए लगाएंगे। अब देखिए ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये यू से स्टार्ट हो रहा है। अंकल, अंकल किससे स्टार्ट हो रहा है? आ, अंकल, आ। अब बताइए ये अ क्या है? ए क्या है? स्वर है। तो क्या लगाएंगे हम? एन लगाएंगे। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि ये दिमाग लगाने की कि भाई कहाँ पर हमको एन लगाना है, कहाँ पर आ लगाना है। आपका दिमाग अपना आप लगा देगा। अब देखिए इस वर्ड को, यूनिट, यूनिट, या क्या है? व्यंजन, यानी कि व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम क्या लगाएंगे? आ। क्या लगाएंगे? आ। अम्ब्रेला, वही आ। तो ये किसका इसमें ध्वनि आई? स्वर ध्वनि आई। तो हम इसमें क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अब SMS, SMS अब होने को तो ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। बट एस यानी कि एस किससे स्टार्ट हुआ? एस है, ए। तो अब ए क्या है? स्वर ध्वनि है। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो इस तरह से डियर आपको आ या एन का यूज करना है। तो डियर अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? अभी तक मैंने आपको बताया है कि इसको हम बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे एन, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि कहाँ इसको यूज करना है। कहाँ यूज करना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे इनको हम यूज करेंगे। और किसके आधार पे यूज करेंगे? हम ध्वनि के आधार पे यूज करेंगे। कौन सी ध्वनि? स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि में हम क्या करेंगे? एन लगाकर मतलब बताएंगे, इंडिकेट करेंगे। और अगर व्यंजन ध्वनि हो तो हम क्या लगाएंगे?
ए लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमें इनका यूज नहीं करना होता है।